We heard a very encouraging and challenging word from Brother Sam. और भाई सैम के द्वारा हमने बहुत ही प्रोत्साहन भरे और चुनौती भरे वचनों को हमने सुना है। Today we heard about a thing called revelation. और आज हमने जो वचन सुना है वह प्रकाशन के विषय में है। In the word it speaks about revelation, it speaks about knowledge. और यह जो वचन है वह प्रकाशन के विषय में बात करता है और ज्ञान के विषय में बात करता है। We need both, और हमें दोनों की आवश्यकता है। knowledge of the word, but greater than that is the revelation. और हमारे पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना आवश्यक है, परंतु उससे भी ज़्यादा अधिक बढ़कर उसका प्रकाशन हमें चाहिए। That's what we heard today, और यही हमने आज सुना है that God, Jesus says that you reveal, you hide the things from the wise and intelligent. The wise and intelligent will get knowledge. और वहाँ पर जैसे हमने यीशु मसीह को कहते हैं उस वचन में सुना कि उसने ज्ञानियों और बुद्धिमानियों से वह बातें छिपा कर रखी क्योंकि उनके पास ज्ञान होता है। But the babes, those who are humble, will get both revelation and knowledge. लेकिन जो बालक होते हैं या जो नम्र और छोटे व्यक्ति होते हैं उन्हें दोनों ही मिलेगा, उन्हें ज्ञान भी प्राप्त होगा और प्रकाशन भी। So brothers and sisters, this thing I want to continue sharing is that revelation is a very important thing. और भाई बहनों मैं जारी रखता हूँ इसी बात को बांटते हुए कि हमारे प्रकाशन पाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। And Jesus wants to give revelation to all his children. और यीशु मसीह जो है वो अपने हर एक संतानों के लिए बच्चों के लिए प्रकाशन देना चाहता है। Not only to the apostles Paul and all who had such a lot of revelation, और न केवल यीशु मसीह के प्रेरित जो थे पतरस और पौलुस जो थे केवल उन्हीं को प्रकाशन दिया। Paul himself said it was his prayer. Apostle Paul says in Ephesians, और प्रेरित पौलुस की यही प्रार्थना है। इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं it says, चैप्टर 1, 16-17 chapter 1 verse 17, इफिसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 17 हम पढ़ते हैं that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him. कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। So that was his prayer, और यह प्रेरित पौलुस की प्रार्थना है। and that the Ephesians would just not know, just have some knowledge, but they should have the revelation. और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस उन्हें कुछ इफिसियों की कलीसिया के लोगों को ऐसी कुछ बातें कहते, उनके पास ज्ञान तो था बहुत सारा लेकिन उन्हें प्रकाशन की आवश्यकता थी। So what is revelation? तो प्रकाशन क्या होता है? So when we read the word of God, तो जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं most of the time what we understand is what we know from our own mind, और उस वचन को पढ़ने के द्वारा जितना कुछ हमें समझना आता है वो हमारी बुद्धि हमारी समझ के अनुसार हम उसका अर्थ लगाते और समझते हैं। or the preaching that we have heard, preaching. या जो प्रचार हमने उस वचन के विषय में सुना है, Many times the preaching that we have heard is the knowledge that we have. और अक्सर अधिकतर यही होता है कि जो प्रचार हमने वचन के संबंध में सुना होता है वह प्रचार ही हमारी समझ और ज्ञान उस वचन के लिए होता है। And we appreciate the preaching, we appreciate the knowledge, और हम उस ज्ञान को उस प्रचार को बहुत ही ज्यादा उसकी प्रशंसा करते सराहना करते हैं and we can explain it to others, और हम दूसरों को भी उसका अर्थ समझाते हैं, but that doesn't change our life. लेकिन वह हमारे जीवन को नहीं परिवर्तित करता। It changes to some extent, but revelation will change it more. कुछ हद तक वो हमारे जीवन को परिवर्तन में लाता है लेकिन जो प्रकाशन है वो और ज्यादा अधिक प्रभावित करता है। Revelation is, as we read the word of God, और प्रकाशन यह होता है कि जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं it is as though you are in this same word of God, you are seeing something which you have never seen before. और प्रकाशन मतलब ये होता है कि आपने इस परमेश्वर के वचन को पहले भी कई बार पढ़ा है लेकिन अब आप उसको इस प्रकार से पढ़कर उसमें से कुछ ऐसी बातों को खोजकर जान लेते हो, पा लेते हो जो आपने पहले कभी नहीं जाना। It is as though like a mirror or a glass where you are seeing something inside. और यह ऐसे है मानो जैसे कि ये एक पारदर्शी कोई कांच है जिसके आर पर आपको अब कुछ अलग ही चीज दिखाई दे रही है। And that what you are seeing is basically for your own life. और जो कुछ आपको उसमें दिखाई दे रहा है वह आप व्यक्तिगत रूप से आपके स्वयं के जीवन के लिए है। And that is something, a fresh understanding for my own life. और यह जो समझ होती है वह ताज़ा समझ हमारे जीवन से संबंध रखते हुए होती है And that changes my life. और वह हमारे जीवन को बदलता है। Brothers and sisters,
when we go before our Heavenly Father, और भाई बहनों, जब हम अपने स्वर्गीय पिता की ओर जाते हैं, many of us, when we think about God and about Jesus, और हमें से अधिकतर लोग जब सोचते हैं परमेश्वर पिता के बारे में या प्रभु यीशु मसीह के बारे में, we are basically indifferent. और हम सभी वास्तव में अलग नहीं हैं। Yeah, Jesus is good. He is my Savior. He has died for my sins. और हाँ, यीशु मसीह को मैं जानता हूँ, वो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे पापों के लिए वो उन्होंने अपनी जान दी और वो मरे। But do we feel that he is awesome and he is absolutely fascinating? लेकिन क्या हम ऐसा उसे इस रीति से समझते हैं कि वो बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही अलग अनोखा है? Do you feel that God is so fascinating rather awesome? He's so incomparable. We cannot even imagine. क्या आप परमेश्वर का ऐसा समझते हैं और उसके विषय में ऐसी समझ रखते जानते हैं कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, वो अपने आप में अनोखा अद्भुत परमेश्वर है। That is because we have a hunger for Him. और यही कारण है कि क्योंकि हमारे अंदर वो भूख है। God reveals Himself that way to us. और परमेश्वर अपने आप को इस रीति से हम पर प्रकट करता है। The presence of God is not an ordinary thing. और परमेश्वर की जो उपस्थिति हुजूरी होती है, वह कोई साधारण सी बात नहीं है। We have to say just how Isaiah said, "Woe is me, for I am undone." और यिर्मयाह कहता है कि मुझ पर श्रापित हो कि मैं जीवता हूँ। And that presence of God, when we have that vision of God, और इस प्रकार का जब प्रकाशन, अद्भुत प्रकाशन जब हमें मिलेगा, when we walk in the day-to-day life, there is a change will happen in our life. और हमारे हर रोज के प्रतिदिन के जीवन में जब हम उस प्रकाशन में आगे बढ़ेंगे, एक बदलाव, एक परिवर्तन हमारे जीवन में आएगा। Because we have a glimpse of Jesus as in some manner of how He is. क्योंकि हमारे पास वह झलक, वह प्रकाशन का थोड़ा सा झलक हमें मिला है कि यीशु मसीह स्वयं कौन है, क्या है। Then our behavior will change, our attitudes will change, our words will change. और उसके बाद हमारा जो स्वभाव, हमारे व्यवहार, तौर तरीके, रवैया है, हमारा बोलना है, वह बदलेगा। So brothers and sisters, this is not only for elders and pastors and all mature people. This is one for all His children. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह जो बातें ठहराई गई है, वह खाली प्राचीनों के लिए या कलीसिया के जो एल्डर्स होते हैं, अध्यक्ष या पासवान होते हैं, उन्हीं तक नहीं ठहराई गई है, या हर एक व्यक्ति के लिए है। If we say in our prayer, Lord, give me a revelation of You. और कि हम यदि परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमें आपके प्रकाशन की आवश्यकता है, God will show how Jesus is, how God is. We will never be able to say that He is ordinary. और परमेश्वर है, वह आपको प्रकटीकरण देंगे, बताएंगे कि वह कौन है। प्रभु यीशु मसीह आप पे प्रकाशन देंगे, वह कौन है, क्या है, वह कोई साधारण सा नहीं है। The love of God and the faithfulness of God will motivate us in our own life. और परमेश्वर का प्रेम The love of God and the faithfulness of God will motivate. परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की विश्वास योग्यता आपको अंदर से प्रोत्साहित करेगी इन बातों के लिए। आज बहुत मेरी आत्मा बहुत उठने वाली वचन भाई सैम के द्वारा सुनने को मिला। Today I heard a word which is really breaking my spirit. जैसा ब्रदर सैम ने कहा कि मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 25, Matthew 11 verse 25. प्रभु यीशु पिता को इस तरह से धन्यवाद करते हैं कि इस सारी बात ज्ञानवान और बुद्धिमानों को छुपा रखा और बालकों के ऊपर प्रकट किया। And here Jesus is saying, is thanking the Heavenly Father that He has hidden these things from the wise and the learned. मैं सोच रहा हूँ यीशु मसीह जब 12 साल से लेकर 33.5 वर्ष तक जब जीवित रहा, I was thinking that when Jesus was here on this earth from the age of 12 till 33.5 years of age, उसको पिता को प्रकट करने के लिए उसके जीवन में जो कुछ भी तकलीफ है रुकावट नहीं आई। and for the Father to be revealed, no matter what trouble he faced, that did not stop it. फॉर एग्जाम्पल उसको गाली दिया, धमकी दिया और उसको कई बार अपमान भी किया, लेकिन ये सारी बात पिता को प्रकट करने के लिए उनके लिए रुकावट नहीं आई। For example, he was abused, he was put to shame, so many things were said about him, but in spite of all of these things didn't stop him from revealing the Father. कल्पना करो अगर आपको कोई अपमान करते हो
तो मैं उस अपमान के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, उस जगह पे मैं यीशु मसीह को प्रकट करने की जगह पे अपमान को ज़्यादा जोर देता हूँ। Suppose, just imagine if someone puts us down or humiliates us, then we tend to think about that humiliation more than revealing Jesus जैसे कि Christ. मेरे हृदय के पीछे यीशु मसीह है और मैं दूसरों को यीशु मसीह को प्रकट करना चाहता हूँ, लेकिन दोनों के बीच में एक पर्दा पड़ी है। Like Jesus is there in my heart, and I have faced this humiliation, and there's a curtain between my will to share Jesus and this humiliation that I face. किसी ने अपमान मुझे किया है, इसके कारण ये जो पर्दा के पीछे यीशु मसीह मेरे दिल के पीछे जो खड़ा था, मैं दूसरों को प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ। Because I have faced the humiliation, and Jesus who is there behind this curtain, I'm not able to reveal that to others. क्योंकि मैं उस चीज को ऊपर जोर दे रहा हूँ जिन्होंने लोग मुझे अपमान किया या निंदा किया या मेरे ऊपर गाली दिया। Because what is more important and what is more worrying to me is that someone has humiliated me. इसलिए यीशु मसीह पिता को धन्यवाद करता है कि ये सारी बात ज्ञानवान और बुद्धिमानों को छिपा रखा और बालकों को ऊपर प्रकट किया। And that's why Jesus says, thank you, Father, for hiding these things from the wise and the learned. जैसे इधर बच्चे लोग वर्ष जब बोलते थे, मैंने ध्यान दिया 3 साल की जो नीचे लोग हैं उनको ऊपर ध्यान दिया कि वो लोग अपनी एंगर ब्रदर के ऊपर या बहन के ऊपर या माँ के ऊपर पिता के ऊपर किस तरह निर्भर होते हैं। And here when the children are reciting the memory verses, the smaller children who are below 3 years of age, how they are so dependent on their elder siblings or their parents. इवन सबसे छोटा एशर, वो अपने बाजू में जो भी कुछ भी खड़ा है, वो जो कुछ भी कहेगा वो कहने के लिए तैयार है। Like the small boy Asher, whoever is there next to him, whatever that person is going to tell him, he is totally dependent मैं on सोच रहा हूँ that. अगर एशर को गलत भी बोले, वो गलत बोलने के लिए तैयार हो जाएगा, I was thinking if Asher is told something wrong, Asher will also say the wrong thing. क्योंकि वो इतना इनोसेंट है कि परमेश्वर के सामने हम ऐसा होना चाहिए कि एक बालकों की तरफ बनेंगे तो परमेश्वर अपने रहस्य प्रकट करना चाहेंगे हमारे ऊपर। Because he is so innocent, so we should also be like that in front of God, that whatever God reveals to us, we should reveal. सो जूने करार में डैनियल की किताब से एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ मैं। In the Old Testament, from the book of Daniel, I wanted to share a small डैनियल thing. की किताब 2 और 14 में हम 14 से लेकर 28 तक हम देख सकते हैं। यहाँ पर नेबुकदनेस्सर की एक स्वप्न आती है। Here, Daniel chapter 2, it talks about Nebuchadnezzar's dream. सो डैनियल चैप्टर 2 वर्स 14 से लेकर 28 तक आप बाद में पढ़ सकते हैं, मैं सिंपल से आसान से बताना चाहता हूँ। Here, Daniel 2, 14 to 28, you can read it later. I'll just share it with सो you. नेबुकदनेस्सर के सपने के अर्थ बताने के लिए उस राज्य में कोई नहीं था। So there was no one who could explain the dream that Nebuchadnezzar had. सो राजा के पास ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, ज्योतिष थे, लेकिन किसी के पास ये राजा का सपना बताने के लिए कोई भी वहाँ पर आगे नहीं आ पाया। Nebuchadnezzar had wise men, magicians, and all the people who were doing divinations, but nobody could reveal or understand Nebuchadnezzar's dream. 14 ऐसा लिखा है कि हाँ, तो 15 में ऐसा लिखा है कि 2 चैप्टर 15 में लिखा है, राज ने एक भयानक आज्ञा जारी किया। And here in verse 15 it says that King Nebuchadnezzar, he gave a very urgent and decision. अगर मेरी स्वप्न का अर्थ नहीं बताएंगे, मैं सबको नाश कर दूंगा। And the rule that King Nebuchadnezzar made that was that if nobody can explain his dream, then he will put to death all the other people. तब डैनियल को ये बात पता चला, डैनियल राजा के पास जाके कहा कि मुझे कुछ समय दो। So Daniel went to King Nebuchadnezzar and said, give me some time. 16 वर्स Verse 16. 17 में लिखा है कि जब डैनियल उसके 3 दोस्तों के पास गया और कहा कि हमारे इस सपना अर्थ ना बताने के कारण सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, उससे अच्छा हम एक दिन एक रात परमेश्वर के सामने समय बिताकर उसकी अर्थ जान सकेंगे। So Daniel speaks to his 3 friends and says that since king has come up with the rule that he will kill all the wise men if nobody tells the वर्स meaning of the 19 में dream. लिखा है कि उस दिन उसी रात डैनियल को सपने का अर्थ मिलती है। So Daniel tells his 3 friends, let's pray to God, and that night itself the dream of Nebuchadnezzar और was उसी revealed. वक्त परमेश्वर को डैनियल धन्यवाद करते हैं। And then Daniel thanks God.
और डैनियल आगे जाकर कहता है कि 26 में लिखा है कि जब राजा के पास आया, क्या ये मेरी स्वप्न का अर्थ आप कह सकते हो? And when the king answered and said to Daniel, are you able to make known to me the dream? वर्स 26 में लिखा है वो। In verse 26. यहाँ डैनियल का जवाब देखो, डैनियल ने राजा को इस तरह जवाब दिया। And Daniel answered the king and said, और यहाँ पर जितने भी ज्ञानी थे, जो मांत्रिक थे, ये ज्योतिष थे, उसकी कोई अर्थ नहीं बता पा रहे हैं। the wise men, astrologers, magicians, soothsayers, they cannot tell the dream of Nebuchadnezzar. वर्स 28 Verse 28. वो कहता है कि जो रहस्य बातें हैं But God, there is a God in heaven who reveals the वो secrets. प्रकट करने वाला जो परमेश्वर है स्वर्ग में है। There is a God in heaven who reveals secrets. सो यहाँ पर डैनियल की एक निश्चय, एक दृष्टि देख पा रहा हूँ कि वो कितना निर्भर है परमेश्वर के ऊपर वहाँ पर। So here we can see an image of how Daniel is so dependent on God. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, आपके पास बाइबल की ज्ञान एक फरीसी, एक सदूक की तरह बाइबल ज्ञान हो सकता है। Brothers and sisters, maybe we may have the knowledge of the Bible like a Pharisee or a Sadducee. बट परमेश्वर की रहस्य बात फरीसी और ज्ञानियों को प्रकट नहीं किया। But the secrets of God were not revealed to the wise and the learned. आपको पता है यीशु मसीह का जन्म सबसे पहले उन्हीं को प्रकट किया जो कोई कीमती नहीं थे लोगों की नज़र में। In the beginning, the news about Jesus' birth was revealed to the poorest people in the town. सो एक चीज़ है, मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, आपका जीवन में या मेरे जीवन में यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए या कोई भी ऊंचाई या गहराई या कोई भी चीज़ रुकावट नहीं आना चाहिए। I want to encourage you, brothers and sisters, that to reveal Jesus to others, let nothing stop you, nothing big or small, nothing should stop you. Encouraged by today's message about the Sabbath rest of Christ. और आज मैं बहुत ही प्रोत्साहन हुआ जो वचन हमारे बीच में बांटा गया। See here, let's turn to Hebrews chapter. Just a minute, hold on. I'll just check which is the Sabbath rest of Christ ka chapter. Hold on. I think I'll tell you how. What the Sabbath rest of Christ was, that we could rest from our own good works and remain in Christ. और सप्त का विश्राम के विषय में ऐसा कहा गया है कि हम हर एक अच्छे कामों से विश्राम कर कर परमेश्वर पर निर्भर रह सकते हैं। Like in the book of Luke, how Martha invited Jesus into her home and Mary was sitting at his feet listening, and Martha was busy distracted doing all the housework. और जैसे हम लूका के पुस्तक में पढ़ सकते हैं जहाँ यीशु मसीह मरिया और मार्ता के घर पे आते हैं और मार्ता काम में व्यस्त रहती है, अच्छे अच्छे काम में लगी रहती है, लेकिन उसकी बहन मरिया यीशु के चरणों पर बैठी होती है। So Martha told Jesus, Lord, why didn't you tell Mary also to do work with me? She's just lazy, she's just sitting at your feet and listening to you, she's not doing any work. और उसकी बहन मार्था यीशु से उसके विषय में कहती है कि देखो मेरी बहन आलसी है, वो कुछ काम नहीं करती है, वो तेरे चरणों में बैठकर सिर्फ वचन ही सुन रही है। So what did Jesus tell her? Martha, worried and upset about many things. और तब यीशु मसीह क्या कहते हैं? मार्ता मार्ता तू बहुत विषय में चिंता करती है। Mary has chosen what is good and that will not be taken away from her. लेकिन जो मरिया ने जो चुना है वो उत्तम है और वो उससे छीना न जाएगा। That is the Sabbath rest which we should have. और यही है सप्त का विश्राम जो हमें प्राप्त करना है। It's like, Mary did just what Jesus told her to do. वो ऐसा है कि जब मरिया ने वही किया जो यीशु मसीह ने उसे करने के लिए कहा। So in this manner, I want my life also to be like the Sabbath rest of Christ, where I am not always thinking what should I do for Christ, what should I do for Christ, but what God tells me to do, to be in touch with His Holy Spirit and do exactly what God tells me to do. और मैं भी अपने जीवन के विषय में यही चाहता हूँ कि मैं अपने कर्मों से, मैं अपने कामों से नहीं, लेकिन मैं हमेशा सुनना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह और उसका पवित्र आत्मा मुझे क्या सिखाते हैं, क्या कहते हैं, और हमेशा मैं वही करना चाहता हूँ। It's like, Melchizedek, how he is the king of Jerusalem, how he went to meet Abraham. He gave him a message and a food and a short message, and it disappeared. Melchizedek. और हम मलिकिसिदक के विषय में सुनते हैं जब वो अब्राहम के पास अन्न के लिए जाता है, And he gives him some food and some drink
gives him a 2-second message, and then he disappears. He doesn't stand to get the glory. वो आकर उसे अन्न देता है और कुछ पीने के लिए देता है और वहाँ पर 2 मिनट के लिए वो बातें करता है और उसके बाद महिमा के लिए खड़े नहीं होता, वो चले जाता है। So that was really powerful. That was like a 1-inch punch. और वो बहुत ही सामर्थ्य जैसा हम एक मुक्के के समान है, 1 इंच का मुक्का जो लगता है। Praise God. प्रभु की स्तुति हो।